अनुराग गुजरिया, देखिए सबसे बड़ी बात आज पहले अघाड़ी को जिताने का जो ऐलान हुआ है, क्या आप उससे सहमत है? उसमें ही बोल रहा हूं। पहले मैं बोल दूं, आज जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय का और संविधान का बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पे जो चलाया है, और आप यहाँ पे बैठे एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, तो बुलडोजर उनके ऊपर भी चला, इसलिए बौखलाए हैं, परेशान हैं, उस पर बात ही नहीं करने को तैयार हैं। एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा था देश पे, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से बुलडोज किया है इन लोगों को, और यूपी सरकार ने स्वागत करा उस वही तो, किस तरह से बुलडोज किया है उस पर नहीं बोलने को तैयार। क्यों? यूपी सरकार ने क्योंकि लगातार, सुनिए ना, लगातार जिस तरह से आप अन्याय का बुलडोजर चला रहे थे, आप उन लोगों का घर गिरा देते थे। अगर कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो उसकी छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है, उनके मां बाप की क्या गलती थी, बूढ़े मां बाप के? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या वो समाज के नागरिक नहीं थे? उनका घर बेघर कर देते थे आप। ये कहां का न्याय था, जरा बता दीजिए। आप जब से बुलडोजर चलाए तब से गर्दन झुकाए हुए हैं नीचे, गर्दन ही नहीं ऊपर आ रही है। अरे कम से कम बुलडोजर का इतना बड़ा असर हो गया कि गर्दन नीचे चली गई। होना भी चाहिए, जब मां बाप रोड पे आते हैं तो होना चाहिए इस तरह का। दूसरी बात, क्या बोला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह बोला कि क्या सरकार के अधिकारी जज हो जाएंगे, आप जज हो जाओगे और न्याय दे दोगे, न्यायपालिका को नहीं मानोगे? तो आप न्यायपालिका को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, संविधान में आरक्षण को नहीं मानते। नोमानी की बात पे क्या मैं बोल रहा हूं इस देश के अंदर में, चूंकि चुनाव जब से आया है, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कैसे कह रही, क्या कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक होंगे तो सेफ होंगे। ये बताइए, सेफ तो सुरक्षित होंगे, वो भी अंग्रेजों का। अरे उसमें सुरक्षित ही, एक मिनट मेरी बात पूरी, उसमें सुरक्षित शब्द भी नहीं, आप हिंदी भी नहीं। दूसरी बात, हम हमेशा से एक हैं, तभी तो ये देश महान है। बात के साथ है, उसके खिलाफ। मेरी बात सुनिए, क्या बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बताइए। सुनिए, कौन किसके लिए वोट मांगता है? क्योंकि चुनाव में वोट मांगने का सबको अपना बहुत बढ़िया है। कौन किसके लिए वोट मांगता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि मुस्लिम एकजुट हो जाओ, तो उस पर कुछ चुप रहेंगे। समाज के अंदर में बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? कौन यहाँ पे? नहीं, संवैधानिक पद पर रह के इतना इजी प्ले आउट नहीं, संवैधानिक इजी प्ले आउट नहीं मिल सकता आपको। नहीं, संवैधानिक पद पर रह के अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर में बांटने की बात करता है तो ये संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद पर रह के, सुनिए, संवैधानिक पद पर रह के कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात करेगा तो मैं खिलाफत करूंगा। ठीक है, संवैधानिक पद पर रह के हम भारत ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, अब आप प्रोटोकॉल को फॉलो करिएगा। अनुराग गुजरिया, यू आर इन स्टूडियो, डोंट ओवर रीच। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे साथी हैं, इन्होंने कहा कि मैं कुछ लिख रहा था और गर्दन झुकी हुई थी। तो भाई वकील हूं तो लिखने पढ़ने की आदत है, लेकिन एक कंप्लेंट इन्होंने मेरे खिलाफ दी थी, उसमें इन्होंने डिबेट लिखा था और डिबेट के स्पेलिंग लिखे थे अमीर जी DEBAIT। अब ये हालत थी इनकी कि डिबेट नहीं लिख पाते, अंग्रेजी के शब्दों की अभी सेफ की बात कर रहे थे। और सुनिए, इन्होंने कहा गर्दन झुकी हुई है, तो गर्दन झुकी पे मैं इतना ही अर्ज करूंगा, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, सर झुकाने से कद बड़ा हो जाती है सर झुकाने से। तो जो विनम्र लोग होते हैं ना, वो सर झुका भी लेते हैं। फलदार चला है, वो लचकती जरूर है, का बुलडोजर चला है, विनम्रता अपने आप आ गई है। अमीर जी शांत कराइए, आप अपनी टर्न पे बोलिए। गौरव, आप अपनी बात इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप किसी से पूछिएगा, सब कहते हैं ये कौन आता है, हमला करता नहीं। नहीं, आप व्यक्तिगत हमले की बात नहीं है, 30 सेकंड उनको दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके, गौरव भाटिया, 30 सेकंड। हाँ, इन्होंने बात करी बुलडोजर का जजमेंट आया है। हाँ, इन्होंने कहा बुलडोजर का जजमेंट आया है। मुझे बुलडोजर से याद आया, कंगना रनौत जी अभिनेत्री हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, अपने काम के लिए जानी जाती हैं। महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, उनका घर जो है ऐसी तरह से बुलडोज किया और अमीर जी संजय राउत ने बोला उखाड़ दिया है और गाली दी थी एक नेत्री को। ये इनका चरित्र है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। आज का जजमेंट सभी प्रदेशों पे लागू होता है। आर्टिकल 142 में डायरेक्शंस दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वागत किया है, भाजपा ने स्वागत किया है, लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं, आप ये क्या सहमत है? क्या आप कह पाएंगे उलेमा ने जो कहा है मुसलमान वोट करो अघाड़ी के लिए, तो वो सही है? और सबसे बड़ी बात है, आप तो भीख का कटोरा लेके गए थे, अल्लाह के नाम पे 7 सीटें दे दो, अल्लाह के नाम पे 1 सीट नहीं दी आपको। अबू आजमी की जबान
किस तरह से लंबी हो गई। जवाब कह रहे थे 2 से 7 सीटें दे दो, हिंदुओं को मजा ठीक है, गौरव,